ये ठीक है, जायज है, नाजायज है? तो उन दोस्तों को मैं कहूंगा कि आप पोगो चैनल देखें जाके, वो भी म्यूट करके, ठीक है ना? यानी पोगो चैनल देखना तो है मगर म्यूट करके। और अगर ज्यादा एहतियात है तो म्यूट ना कीजिएगा, आंखें बंद कर लें और सुने सिर्फ, क्योंकि ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी। आप या तो मरीख पर चले जाएं या आप चंदा मामू पर चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप ऑक्सीजन जाया कर रहे हैं। तो कृपया करके हमारी ऑक्सीजन पर डाका मत मारिए, आप इस जहान से निकल जाइए फटाफट। बल्कि एलन मस्क को प्राइवेट मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपनी बुकिंग कराकर किसी तरीके से चले जाइए बस यहां से। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिनको अभी तक समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। ठीक हो गया जी? तो ये मेरी गुजारिश थी। अच्छा, एक आया, अच्छा एक नई टीम निकल आई है। वो आके पता है कि मैं कहता हूँ जी कन्विंस करो, आगे से कहते हैं तू रहे इस्लाम में। वाह, नहीं मैं क्यों रहूं, बाकी की घर वापसी मुझे कहते हैं इस्लाम में रहो। हाँ, निकल गई हवा। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। देखिए, जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं तो बेटा आप भी वापस आएंगे। हाँ जी, जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं तो आप भी वापस आएंगे प्यारे भाई। ऐसे ना कीजिए। हाँ, वो कहते हैं आप रहे वहीं इस्लाम के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो घर वापसी के पैसे क्यों खिला रहे हो हैं? इतनी फंडिंग क्यों कर रहे हो? आप वहीं रहें। निकल गया, प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। तो खैर बहरहाल लिंक पब्लिक कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सनातनी दोस्त होंगे उनके लिए हम जो है वो ये कर देंगे, लिंक जो है उसको पब्लिक। एक मिनट जरा, मैं उसको पिन भी कर दूंगा। हाँ, ये देखें ना जरा, ये हमारे एक एक्स हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं कि यार अगर इन्होंने कर लिया तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। लो, सिंपल। ठीक है ना जी? तो लिंक फॉर हिंदूज ओनली, ठीक है ना? हम हिंदू भाइयों के लिए लिंक सिर्फ दे रहे हैं और कोशिश करेंगे बड़े अच्छे सलीके के साथ बात हो। मैं एक बार जो है शराइत को पढ़ भी दूंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। लिंक आ गया तो मुझे इसको पिन करना है, दें। मुसलमान कोई ज्वाइन करेगा तो मेरा भाई ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना? ना आइएगा, मुसलमान ना हो। एक चीज जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि नीचे जो शराइत चल रही हैं, जो कंडीशंस हैं बात करने की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, सिर्फ सनातन धर्म डिस्कस होगा, नो बैसाखी, क्योंकि हमने ये आपसे सीखा है, हमें नहीं पता था बैसाखी क्या होती है। आपने और आपके देवी देवताओं ने बताया कि मुसलमान इस्लाम को डिफेंड करते हुए बैसाखी यूज करते हैं, तो हमने समझा कि कोई डेरोगेटरी, कोई नेगेटिव वर्ड है, कोई अच्छी चीज नहीं है। तो हमने भी प्लान किया कि चूंकि आपके लिए ये वर्ड अच्छा नहीं है तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, तो आपने नो बैसाखी वाला पॉलिसी जरूर रखनी, यानी इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का होगा, क्योंकि हमने आपसे सीखा है। दूसरी चीज ये, माइक आपका नहीं होगा, आपको क्लियर कट मौका दिया जाएगा बात रखने का। चौथी चीज आपके सामने होगी कि आपने एविडेंस पर और टॉपिक पर बात करनी है, स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक, ठीक है ना? और चौथी चीज ये है कि रिस्पेक्ट रहेगी, किसी तौर पर भी ना आपको ब्लास्फेमी करेंगे ना मैं करूंगा, मैं इसके साथ कायल रहूंगा। जिसको किसी को शक हो वो पिछली एपिसोड देख सकता है कि हमने शराइत का पास भी रखा और हर एक को मौका भी दिया। पीछे मुझे कुछ मुसलमान दोस्त नजर आ रहे हैं, अगर मेरे भाइयों आप ब्लॉक नहीं होना चाहते तो आप स्ट्रीम छोड़ दो, अदरवाइज मुझे फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। जो मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई जो हैं वो छोड़ दें मेरा। एक मुझे नजर आ रहे हैं, आप ब्लॉक हो जाएंगे मेरा भाई, मेरा भाई आप ब्लॉक हो जाएंगे और नीचे मुझे पक्का यकीन है आप कमेंट करेंगे आमिर भाई अनब्लॉक कर दें। तो अभी से आप स्टेज छोड़ दें ताकि मैं आप ब्लॉक ना कर पाऊं। जी मेरा भाई, ठीक है, चले। ठीक है जी, ब्लॉक। तीसरे का आए हैं, उनको भी ब्लॉक। ठीक है जी, एक और आए हैं, उनको भी ब्लॉक। ठीक है जी। हाँ, अब हमारे साथ कोई 3 लोग जुड़े हैं। हिंदू भाई जो हैं उनको मैं बता दूं कि आपका कैमरा और माइक जो है वो कनेक्ट नहीं है, लिहाजा मैं आपको नहीं ले पाऊंगा। डिवाइस आपकी नॉट कनेक्टेड आ रहा है, उसको कनेक्ट कर लें ताकि मैं आपको ले पाऊं। ठीक है जी। तो हमारे साथ
3 लोग टोटल जुड़े हैं हमारे सनातनी भाई बहन दोस्त, उनमें पूजा मिश्रा जी हमारे साथ है, उनको हम ले लेते हैं। जी पूजा मिश्रा जी, वेलकम। जी हेलो जी। हेलो। हेलो जी जी पूजा मिश्रा जी नमस्कार कैसे सर। हैं? जी आदाब बढ़िया आदाब हूँ प्यारे जी। भाई, कैसे हैं? खैरियत से ठीक है? जी, बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ सर। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूंगा, आपने कहना है जो कहना है सर, मैंने क्या कहना है। जी, जैसा कि आपने टॉपिक रखा है सर, जी जी कन्विंस मी टू बिकम ए हिंदू, तो मैं चाहता जी हूँ जी, सर कि आप भी हिंदू में शामिल हो जाएं। जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना बात। अच्छा, जी आप खुद भी हिंदू होंगे ऑब्वियसली, राइट? नहीं सर, मैं आप एक्स हिंदू नहीं मुस्लिम है? हूँ सर। आप एक्स मुस्लिम हैं? जी ओहो, तो क्या किया जाए फिर? आप तो मुझे कह रहे हैं हिंदू हो जाएं, खुद आप एक्स मुस्लिम हैं, तो आप अभी जी, तक मैं हिंदू क्यों हिंदू नहीं हुए? मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम से हिंदू बना हूँ, इसलिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ। खुद नहीं, को मैं अभी तो एक्स आपने कहा मुस्लिम। नहीं, एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे देखने दें। आपने अभी तो बोला था कि आप हिंदू नहीं हैं। नहीं नहीं सर, मैं मुस्लिम था, लेकिन मैं अब एक्स मुस्लिम हूँ क्योंकि मैंने नहीं नहीं मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। आप हिंदू हैं या नहीं? क्योंकि आपने पहले कहा आप हिंदू नहीं हैं। हिंदू हूँ सर। ठीक है, हिंदू हैं। और यानी आप मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए हैं, ऐसे ही है? यस यस। और आप मुस्लिम से हिंदू बने हैं, आसान लफ्जों में डायरेक्ट जाएं, ऐसे ही है? यस सर यस। ठीक है। तो ये जो फोटो मुझे नजर आ रही है, ये हिंदू लड़की की आपकी बीवी है, इसके पीछे आप हुए हैं? जी, मेरी दीदी का फोटो है ये। आपकी दीदी है, ये भी हिंदू हैं? नहीं नहीं, ये मैं अपनी दीदी का आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। अच्छा, दीदी का, वो हिंदू हैं या क्या है अभी? जी जी जी, हिंदू हैं। हिंदू हैं, ठीक हो गया। तो अ, आप अगर मुस्लिम पैदा हुए थे और बाद में आप हिंदू बने हैं, दीदी आपकी बाय बर्थ हिंदू थी या अभी हिंदू बनी है, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा जी। जी नहीं सर, ये अभी बने हैं सर। अच्छा, अभी वो भी अभी बन गई हैं हिंदू? जी 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 जी। अच्छा, आपकी एज क्या है? जी 25 सर। 25। और दीदी की? दीदी की 27। 27, 25, 20। कितनी देर हुई है आप हिंदू बने हैं? 2 साल हो गया सर। 2 साल आपको भी और दीदी को भी? जी जी जी। मेरा ठीक है। सवाल था सर, आपसे एक तो सवाल था ये सर। है कि आप 2 साल आपको हो गए, 2 साल दीदी को हो गए हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किए हुए, ऐसा ही है ना? जी जी जी। जी जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी खास बात आप बताएं कि जो दीदी भी हुई हों और आप भी जिस वजह से, या चले पहले आप अपना बता दें, दीदी बाद में बता दें। अगर दीदी आपके साथ है तो वो अपना बता देंगी, आप अपना बता दीजिए कि आपको क्या प्यारी चीज लगी सनातन धर्म के अंदर कि आपने कहा कि बस अब मैं सनातन धर्म कबूल करूंगा। जी, सनातन धर्म में मुझे सर इंसानियत दिखी, क्योंकि हम्म। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है सर, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और ठीक उससे है। बड़ी चीज़ ये अच्छी लगी मुझे सर कि इसमें ज़्यादा अगर आप के साथ सख्ती नहीं बरपा जाता है सर, अगर आप कुछ फॉलो नहीं करते तो आप पे प्रेशर उतना नहीं डाला जाता है जैसा कि मुस्लिम में होता है सर। ठीक है ठीक है, दो चीजें आ गई। पहली चीज को लेते हैं, भेदभाव से आपका क्या मुराद है? मसलन अ, भेदभाव कैसे नहीं होता, क्या किस भेदभाव से चीज? मसलन मुराद ये है सर कि जैसे मुसलमानों में बहुत सारा होता है, एक नहीं, पासमानदा बैसाखी नहीं मुसलमान नहीं, होते हैं, मेरी मेरी बात सुने। एक फर्क आपने अशरफ समझ लिया। मुसलमान होते हैं। नहीं 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 जैसे नहीं नहीं, मैं फर्क। पासमानदा से एक ताल्लुक मिनट रखता हूँ। रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अभी तो मैं आपसे पूछूंगा उस बारे में, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है। मैं बैसाखी यूज नहीं करना चाह रहा। यानी हिंदुइज्म में आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ, ऐसे ही है? जी ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि हिंदुइज्म जो है वो वर्ण सिस्टम को मानता है, वर्ण आश्रम को। जी जी। आप इस वक्त कौन से वर्ण में हैं? मैं अभी कोई वर्ण में नहीं हूँ सर। आप वर्ण से आउट हैं? मैं नहीं 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 सर, मैं एक अपने मिनट। काबिलियत, मैं अपने एबिलिटी के बलबूते पे जो सबसे ऊपर हूँ सर। नहीं नहीं, ओहो, वर्ण एक होता है वर्ण आश्रम और नहीं तो एक है वो अवर्ण। नहीं, आप हिंदू वर्ण। हिंदू हिंदू जो रिलीजियन है ना सर, उसमें जी वन सिस्टम जो होता है ना, वो जी आप जी कितना काबिल है उसके हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका वर्ण ऊपर है तो आप ऊपर जाएंगे सर, ऐसा नहीं होता है। वेरी अगर वेरी एक गुड, वेरी दलित गुड। है सर और उसके अंदर अगर सलाहियत है सर, तो वो जी जी, मंदिर का महंत बन सकता है सर। ठीक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड।
ये कुछ बात करते हैं साउथ इंडिया के अंदर कोई मंदिर है वहां पर दलित को एंट्री नहीं है, ये क्या बात है? जी, वैसे तो आपकी मस्जिद में बहुत सारे बोर्ड लगे मिल जाते हैं सर। आपने आपने शर्त तोड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। मैंने स्टार्ट में बताया था बैसाखी यूज नहीं होगी, ठीक है ना? तो बैसाखी आपने यूज नहीं करनी, आपने दूसरी और तीसरी बार यूज किया बैसाखी। तो रूल नहीं, गेम का रूल तोड़ना। लेकिन गेम में एक ही चीज होती है, ठीक है, रूल। और अगर आप रूल ब्रेक कर देंगे तो उसका कोई मसला नहीं है, उसका कोई मकसद ही नहीं है फिर खेलने का। तो जो भी भाई आए वो गेम का रूल ब्रेक नहीं करेगा। रूल नंबर 1, बैसाखी यूज नहीं होगी। इस्लाम तो छोड़ दिया, लिहाजा इस्लाम तो बुरा हो गया, ठीक है ना? तो वो तो हम मान के चल रहे हैं, अंडरस्टूड होगी बात ना, ठीक है? तो सनातन धर्म के अंदर क्या है, ये दलित को क्यों एंटर नहीं होने दिया जाता, औरत को क्यों एंटर नहीं होने दिया जाता? बोर्ड लगा हुआ है कि कुत्ते और दलित को, शूद्र को एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये भेदभाव नहीं है, ये जरा मुझे बता दें, ये बड़ा जरूरी था। मगर बैसाखी अनफॉर्चुनेटली आप यूज करेंगे तो उसका मसला आएगा, तो बैसाखी यूज ना करें, मुझे उससे दुख होगा। यानी मैं फिर आपको ले नहीं पाऊंगा आगे, ठीक है मेरा भाई? मुसलमान जो बैक साइड पे जुड़े हैं स्टेज छोड़ दें यार, क्यों बैन आप होना चाहते हैं मेरा भाई? ना किया करें ना यार, स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, मुसलमान स्टेज छोड़ दे जो पीछे हैं, ओनली हिंदू रहें, क्योंकि हमने आज सनातन धर्म को समझने की जो है वो उसका प्रयास करना है, सनातन धर्म को समझने का। अच्छा, जो हिंदू भाई है ना, मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपका माइक और कैमरा कनेक्ट नहीं है, अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? हाँ, ये आपने गौर करना है। हमारे साथ इस वक्त सुमित सिंह मौजूद हैं और मैं आशा करता हूं कि ये कुछ प्रयास करेंगे हमें समझाने का। सुमित भाई कैसे हैं? हेलो जी भैया कैसे हैं? जी, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुमित भाई आपकी माइक थोड़ा ठीक कीजिएगा, आवाज सही नहीं आ रही। एक मिनट। हेलो। जी जी हाँ, अब ठीक है, बेहतरीन। कैसे हैं सुमित भाई? हाँ जी, मैं अच्छा हूँ। ठीक हो गया। सुमित भाई आप तो सनातनी भाई हैं ना? जी जी, मैं सनातनी हूँ। ठीक है सुमित भाई, सीरीज चल रही है और विषय जो है वो है कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, क्योंकि आपको पता है घर वापसी के बड़े मामला चल रहे हैं। तो उस पर मैं जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में मेरे जैसे व्यक्ति को अगर कन्विंस होना है, जानना है, तो मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मेरा थोड़ा ऑडियो क्या सिस्टम हुआ भाई? सही नहीं हो रहा है। अच्छा, एक अभी तो ठीक है आपकी आवाज। हेलो। आपकी आवाज। जी जी हेलो। जी 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 सुमित भाई। अच्छा, कमेंट्स के अंदर अगर 20 सेकंड का स्लो मोड ऑन हो सकता है तो जरा कर दें। जी जी हेलो। सुमित भाई, हेलो जी। हाँ जी, मैं कह रहा था जी जी कि आप जो बोल रहे हैं कि शूद्र और कुत्तों को एंट्री नहीं है नहीं 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 मंदिर नहीं में। नहीं 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 नहीं, ओहो नहीं 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 नहीं, हाँ आप जी। समझे नहीं, आप समझे नहीं, समझे नहीं। वो तो पिछले से बात हो रही थी, आपसे आपकी बात होगी। आप समझे, गेम का रूल एक समझे, जो कॉलर चला जाएगा ना वो बात वहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस तरह तो हम फिर पहली कॉल पे फंसे रह जाएंगे। आप कुछ कह के जाएंगे, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, मुझे तो सीखने को कुछ भी नहीं मिल सकता। उसको छोड़ दें, वो आएंगे, वो उसको देख लेंगे, उनके साथ उनकी बात थी, आपके साथ आपकी होगी। मुझे आप कुछ बता सकते हैं कि कुछ कन्विंस करें? सनातन धर्म बहुत विशाल धर्म है, बहुत आदिकाल से है, जरा मुझे को समझा दीजिएगा भाई सनातन धर्म के बारे में। इस सनातन का अर्थ है सत्य, जिसका ना कोई सत्य। आदि है ना कोई अंत। ये सबसे पहले आया था और इसके बाद बाकी के धर्म आए हैं। नहीं 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 जो नहीं नहीं, रुकिएगा रुकिएगा सुमित भाई, रुकिएगा। ये बड़ा अच्छा आपने बात की, मैं इस पे जानकारी चाहता हूँ। सनातन का अर्थ है सत्य, ऐसे ही है? हाँ, तो ठीक है, ये मुझे जिसका किसी ना आदि ना कोई अंत, जी सनातन। जी जी नहीं, आदि और अंत जो है वो सत्य के अलावा भी कुछ हो सकता है या हो ना हो। सत्य का समय के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो पहले होगा या आखिर में होगा। सनातन का अर्थ या तो सत्य होगा या ऐसा होगा जो आदि हो,
शुरू से हो और जिसका कोई अंत ना हो, दोनों में से क्या है मुझे कंफर्म बता दें। जो सत्य है वही सनातन है, और इसका ना कोई आदि है जबरदस्त। ना अंत है। नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं, ये चेंज हो गया ना। शुरू करते हैं, सनातन का अर्थ है सत्य। ये जरा मुझे किसी कोश से दिखाइएगा, संस्कृत की कोई डिक्शनरी है? मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, ओ नहीं नहीं, लेकिन ओहो। मुझे इतना पता है सनातन धर्म सबसे पहले आया है, और साइंस भी ये कहता है। नहीं 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 नहीं, देखें, ये तो आपका क्लेम हो गया कि सनातन धर्म सबसे पहले आया है। इस वक्त सबसे पहले या सबसे आखिर की बात नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है कि सनातन जो है वो सत्य है। तो मुझे जरा ये जरूर दिखाइएगा सुमित भाई, और अगर आप स्कॉलर नहीं हैं तो प्लीज कृपया मेरी कुछ इस पर मेरा को समाधान करें, मेरी को सपोर्ट करें। मुझे को गुरु को पंडित को सनातन धर्म का ज्ञानी हो जो मुझे समझा सके, क्योंकि सनातन का मल्टीपल मीनिंग्स मुझे लोग बता रहे हैं, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, समझ नहीं आ पा रही। तो मुझे डिक्शनरी से दिखाएं कि सनातन का अर्थ होता है सत्य। सुमित भाई। जी, जी। सनातन का अर्थ होता है जो सत्य है वही सनातन है, ये रिपीट हो गया जिसका ना, ना कोई आदि ना कोई अंत। ये तो रिपीट हो गया ना जी। मैं तो हाँ कह रहा हूं जी। रेफरेंस देखें, तीसरी शर्त देखें, आपकी स्क्रीन पर देखें, एविडेंस और टॉपिक की बात होगी। टॉपिक पे बात तो हो रही है मगर विदाउट एविडेंस हो रही है। ये बड़ी समस्या इस वक्त मेरे साथ, दुविधा हो गई है, दुविधा। क्या बताऊं फिर मैं आपको? रेफरेंस कि सनातन का अर्थ सत्य होता है। एक मिनट। जी। टेक योर टाइम। सुमित सिंह हमारे साथ हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू इनके साथ चल रही है। मैं आशा करता हूं कि ये हमें कुछ ना कुछ आज ज्ञान देकर जाएंगे। सुमित सिंह भाई, ये महादेव के, महाकाल के, शिव जी के भक्त मुझे मालूम होते हैं। यकीनन इनके पास कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही होगा। सुमित जी आप ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं किसी और को ले लूं, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी, ले लीजिए। चलें ठीक है, सुमित जी हमारे साथ बैक स्टेज पे रहेंगे। विजय बिश्नोई हमारे साथ हैं। यार इनसे पहले बात हुई है, मैं नए लोगों को चाह रहा हूं जिनसे पहले कभी बात ना हुई हो। हमारे साथ यार ये एम प्रिंस जो है, ये मुसलमान है? अगर मुसलमान है तो छोड़ दे मेरा भाई, मैं स्टेज पर लेकर आपको उतार दूंगा और फिर ब्लॉक कर दूंगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, पब्लिक में अच्छा नहीं फील होगा आपको। अगर आप मुसलमान है तो छोड़ जाएं। जी जी भाई, एम प्रिंस भाई, मुसलमान है आप? आमिर भाई, मेरी आवाज जा रही है? आप मुसलमान है भाई? जी आ रही है। जी भाई, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? फैमिली नहीं। मैं हिंदू फैमिली से हूँ। और जो आज का आपका स्ट्रीम है और जो टॉपिक है, आप हिंदू इसमें हैं तो या मैं नहीं यही मेरे कहना भाई? चाहूंगा कि भाई एक्चुअली मैं स्टडी कर रहा था और मैं कुछ अपना बताना चाह रहा था आपको। भाई आप और हिंदू, या मुझे आपसे पहले अगर एक प्राइवेट में बात, बात हो जाती कहीं और तो ठीक था। यहाँ पे आज आपसे पहली बार हुई है, मैं पहली बार कोशिश किया था, तो मैं आपसे अलग अलग बात कर लूँ। आप इस मुझे वक्त लगता है हिंदू कि हैं? आप हिंदू हैं या नहीं हैं, इतना तो बता दें। नहीं, अभी नहीं हूँ। अभी नहीं है आप? अब नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। नहीं। हाँ अभी ठीक है। अभी आप क्या हैं, मुस्लिम हैं, एथियस्ट हैं, क्या हैं? No, 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 no. Alhamdulillah. I am Muslim. ठीक है, प्राइवेट में बात कीजिएगा। एम प्रिंस भाई बहुत बहुत वेलकम आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप प्राइवेट में इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बात हो जाएगी, ठीक है मेरा भाई? तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्राइवेट में आपसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक हिंदू भाई है नेपाल से, इनको लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू भाई, हिंदू भाई, नेपाल से हिंदू भाई कैसे हैं? नेपाल से हिंदू भाई, माइक म्यूट है आपका प्यारे भाई। जी
नहीं, आप माइक म्यूट नहीं हटा रहे तो कैसे आपसे बात हो पाएगी मेरा भाई। अच्छा, हमारे साथ श्रीयंश जी हैं। श्रीयंश भाई वेलकम। नमस्ते भाई, कैसे हो आप? आदाब। मैं ठीक। श्रेयांश भाई आप ठीक हैं? खैरियत? हाँ, मैं बढ़िया। श्रेयांश भाई आपसे मेरे ख्याल से पहले भी बात हो चुकी है, ऐसा ही है? हाँ, हो चुकी है। ठीक है। श्रेयांश भाई आप सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं या पौराणिक हैं, क्या हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? मैं सनातनी हूँ। सनातनी हैं। पुराना को मानते हैं आप? पुराण वेद सब मानता हूँ मैं। जबरदस्त, ये हुई ना बात। अब मुझे श्रेयांश भाई थोड़ा सा ये बताइएगा, इस सनातन धर्म के बारे में मैंने पहले भी स्ट्रीम की थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े कंफ्यूजिंग हैं। मैं चाहता हूं कि इतने बड़े लेवल पर जो है ये कैंपेन एक चल रही है घर वापसी की, मीडिया लेवल पर, सोशल मीडिया लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, हर तरह से। तो ये क्या चक्कर क्या है? मतलब मैं अगर सनातनी बनना चाहता हूं तो मैं कैसे बनूंगा? मेरे लिए तो कंफ्यूजन ही बड़ी है, क्या करूंगा मैं? नहीं, हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब ऐसी क्या कमी नजर आती है जो आप नहीं बनना चाहते, इस पे थोड़ा वो बता दीजिए मुझे। मतलब चलें बेसिक से ले लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब सनातन धर्म के अंदर दरवाजे पे कदम रखने लगता हूं तो मैं दो तरफ देखता हूं। एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, एक तरफ बिल्कुल उसका खंडन हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। मैं कंफ्यूज हाँ। हो जाता हूं। अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं मूर्ति, और एक तरफ बिल्कुल उसके 180 डिग्री ऑपोजिट जो है उसका खंडन चल रहा है। अब मैं क्या करूं? खंडन? हाँ, तो खंडन कहाँ, मतलब किस प्रकार से खंडन हो रहा है, थोड़ा बताएंगे मुझे? वो कह रहे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं और नास्तिक हैं, आर्य समाजी जो हैं। अच्छा, आर्य समाजी मूर्ति, ऐसा कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो नास्तिक हैं? जी 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 जी, ऐसा प्रमाण ऐसा दिखा दूं? मतलब, हाँ। हाँ, दिखा दीजिए मुझे एक बार, थोड़ा मैं भी जान जाऊँ। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ, मेरे साथ रहिएगा आप, ठीक है श्रेयांश भाई? हाँ। मेरे साथ रहिएगा प्लीज, मेरे साथ रहिएगा। तो एक मिनट जरा। जी, ये आपने अच्छा किया मुझसे कह दिया, वरना एक मिनट। किधर गया ये, मुझे ना जरा देखना पड़ता है क्योंकि बड़ा जरूरी है। जी श्रेयांश भाई, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा पढ़िएगा। सत्यार्थ प्रकाश है और इसका समूलास्य 11वां और सफा है 255। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मूर्ति पूजा के जवाब में उत्तर दिया है। ये जरा बताइएगा, पढ़िएगा। हाँ, मैं पढ़ा। जब वेद वेद धर्म और वेद अनुचरण में धर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना धर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद में विरुद्ध है उनका प्रमाण जानो। नास्तिक होना है सुनो, नास्तिकों की गाती है। जी, मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान त्याग विरुद्ध वचन कहते हैं वह नास्तिक कहते हैं। तो इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किधर है? दूसरी लाइन ऊपर से देखें क्या कह रही है। वो तो अच्छा, हाँ, वो उत्तर है, ठीक है। पर नीचे हाँ, जो मतलब आप जो नास्तिक वाली बात कर रहे हैं वहां तो लिखा है कि मनु जी कहते हैं। अब नहीं 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 नहीं, मेरी दूसरी, स्वामी दयानंद और विवेकानंद जी तो इंसान थे। हम तो मनु जी की बात मानते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज्ञानी थे। तो मनु जी तो ये कहते हैं कि जो वेदों का खंडन करते हैं वो अधर्मी है। ओहो ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। यानी प्रमाण मांगने से पहले अगर आप मुझे कह देते कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती को हम मनुष्य, साधारण मनुष्य मानते हैं, तो मुझे रेफरेंस ना दिखाना पड़ता। उस वक्त तो नहीं, तो आपने कहा मुझे उन्हें रेफरेंस उन्हें भगवान मानना था क्या? दिखाने। उन्हें हाँ जरा भगवान सुनिए, मानना था क्या? जरा सुनिए, जरा सुनिएगा। उस वक्त तो आपने कहा मुझे प्रमाण दिखा दें, मुझे लगा शायद आप डिफेंड करेंगे। मगर जैसे ही मैंने प्रमाण दिखाया आपने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती तो नॉर्मल है। यानी आप ये, अब मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्खता की बात की, गलत बात की ना? नहीं, गलत कहा था, इसमें गलत तो नहीं था। और उन्होंने है? नास्तिक थोड़ी बोला कि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो तो तुम नास्तिक हो गए। एक मिनट, ये ऊपर वाली 3 लाइनें हाँ। जरा दोबारा पढ़िएगा जरा हाँ, श्रेयांश एक बार भाई। मैं फोन में हूँ थोड़ा। हाँ, एक बार दोबारा दिखा दीजिए, मैं शायद।
हाँ, तो यहाँ लिखा है कि तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। मतलब ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा अधर्म का काम है, जी जी। और जो अब जो ग्रंथ के विरुद्ध है वो नास्तिक है। नहीं नहीं तो नहीं, ग्रंथ के अधर्मी और विरुद्ध नास्तिक नहीं में तो अंतर होता है। नहीं 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 नहीं, जो ग्रंथ के विरुद्ध नहीं कहा, एक वर्ड खा रहे हैं आप, ये मुझे हिंदी ना आने ये से पहले भी जो पता लग सकता था, जो आप लग ग्रंथ गए। वेद से विरुद्ध है। हाँ, वेद से विरुद्ध है। और मूर्ति पूजा किस से विरुद्ध है? वेद विरुद्ध है। हाय। तो हाँ, तो वेद से वेद विरुद्ध विरुद्ध, जो जो वेद ग्रंथ वेद हो में गए थोड़ा वो बहुत उसका समर्थन सब। भी है शायद। वो हाँ पूरी जी। तरीके से वेद विरुद्ध नहीं है शायद। उस दिन नहीं, मैंने आपको दिखाया भी था उसका वो। श्रीयंश भाई, फिर स्वामी दयानंद को मूर्ख और अज्ञानी कहेंगे आपके? नहीं कहेंगे, नहीं क्योंकि आपको तो उनसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो तो ज्ञानी थे, ज्ञानी पुरुष थे, हमसे तो ज्यादा ज्ञानी थे वो। तो फिर उनको नहीं पता चला आपसे ज्यादा ज्ञानी है, और आप उनके प्रमाण के ऊपर अपनी टिप्पणी पूरे ज्ञान के साथ टपका रहे हैं। इस पर श्रीयंश भाई मुझे बड़ा अंश हो रहा है, इसका क्या करूं? तो देखो, रही बात मेरी मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा में मैं बस रही इतना जानना चाहता हूँ कि अगर श्रीयंश आप भाई, सिर्फ श्रीयंश मूर्ति भाई, पूज एक रहे हैं। मिनट, एक यार मिनट श्रीयंश प्लीज भाई, थोड़ा देखिए, जवाब तो देने दीजिए नहीं, आप। जवाब जिस चीज का देना, देखिए याद रखें, तीसरा पॉइंट है टॉपिक। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो रही रूही पर नहीं चल रहा, वो अभी चल रहा है इस स्वामी दयानंद हाँ सरस्वती ने यहाँ बोंगी मारी है या नहीं, इस पर बताइए, रही रूही नहीं। जी, इनकी दोनों बात सही है। मूर्ति पूजा सही भी है और गलत भी है। हैं? दोनों बातें ठीक है? हाँ कैसे? वेद विरुद्ध बात ठीक कैसे हो गई? क्योंकि अगर ये माने, अब सुनिएगा जरा, ये देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स, ये जरा सुनिएगा। ये हाँ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आपने दिया कि दोनों बातें ठीक है। मिसाल के तौर पर वेद विरुद्ध बात भी ठीक है और वेद अविरुद्ध बात भी ठीक है, यानी नास्तिक भी ठीक है, आस्तिक भी ठीक है। वारे क्या कहने, यही तो कंफ्यूजन है श्री हाँ। भाई, तो धर्म कैसे स्वीकार करूं जबकि यहां पता ही कुछ नहीं चल रहा। जी बताइए अब। चलो, आपने पहली चीज लिख रखी कि नो बैसाखी, तो मैं करना नहीं चाहता। बाकी तो इसका सिद्धांत धन्यवाद जिस धर्म से आया उसकी बात मैं करूंगा नहीं। तो मैं धन्यवाद अपने धर्म की बात करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको शायद उस दिन दिया था, आज मुझे वो सूक्त वो याद नहीं आ रहा, अथर्ववेद का था शायद। उसमें साफ साफ लिखा था कि ईश्वर को हम हर पदार्थ में, हर चीज में रख मानना चाहिए हमें। तो मतलब वेद पूरी तरीके से इसके विरोध में नहीं है। वेदों में बस इतनी बात कही गई है कि अगर आप ध्यान लगा के, मतलब अपने मन में, अगर आप दो तरह की भगवान की पूजा होती है हमारे वेदों में, महाग्रंथों में, हर जगह ये बात कही गई है। और ये सिद्धांत है धर्म का कि मन लगा के, मन मतलब ध्यान एकत्रित करके भगवान के चरणों में लगाना ही पूजा कहलाता है। अब चाहे आप वो मूर्ति द्वारा करें या किसी के भी द्वारा करें, क्योंकि वेदों में भी ये बात लिखी गई है कि ईश्वर को हर पदार्थ में मानना चाहिए। उस दिन मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था पर आपने वो माना नहीं उसका। बोला कि भावार्थ गलत है, ऐसा ऐसा कुछ आपने बताया था। तो बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा। समस्या पड़ गई है, समस्या बड़ी पड़ गई है। तो ये पड़ गई है कि स्वामी दयानंद मुझे बेवकूफ सा नजर आना शुरू हो गया आपकी बात के बाद। अभी आपके सामने आपने कहा मन लगाने के लिए, अब ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती आस्था और मन लगाने के ऊपर क्या कह रहे हैं, ये जरा देखिएगा आपके सामने, जरा पढ़िएगा इसे। प्रश्न भी पढ़िएगा और उत्तर भी। सत्यार्थ प्रकाश है, उसका सफा बन जाएगा 252, 252। जरा पढ़िएगा, प्रश्न भी और उत्तर भी। ऊंची पढ़िएगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि आज एक बात, अच्छा, नहीं नहीं, प्रश्न क्योंकि से शुरू नहीं हो रहा, हम प्रश्न भी से शुरू जानते हैं कि है। परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए हैं। इससे उसकी मूर्ति बनती है, क्या ये अब भी भक्ति है? हाँ, मूर्ति, क्योंकि आज एक बात अकयम इत्यादि विशेषणों में से परमेश्वर को जन्मारण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा गया है। तो शरीर धारण रहित कहा गया है, जन्मारण कहा गया है, मतलब परमेश्वर का जन्म नहीं है उनको, मतलब वो शरीर धारण नहीं कर सकते, ऐसा वेदों में कहा गया। तथा जी युक्ति जी। से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत, सर्वत्र व्यापक, अनंत और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है, वह एक छोटे से वीर गर्भश और शरीर में